केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली पर्वतमाला में नई खनन लीज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मुख्य मकसद है कि अरावली के अवैध और अनियंत्रित खनन को रोका जा सके। इसके अलावा इसके उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें भारत सरकार चाह रही है कि इसके अवैध खनन पर रोक लगे, इसके पारिस्थितिकी संतुलन की रक्षा की जा सके और यह विश्व की चूंकि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यानी इसके संरक्षण की ओर ध्यान दिया जा सके। आज के सेशन में इसके हम पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जानेंगे कि भारत सरकार ने कौन से नए नियम बनाने की बात कही है ताकि नवीन खनन लीज को पूर्णतः रोका जा सके और जो पुरानी खनन से जुड़ी गतिविधियां हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आपके लिए लेकर आया है एक नया कोर्स, और वह भी बहुत ही कम कीमत पर, जिसमें स्टूडियो के माध्यम से आपको जीएस फाउंडेशन क्लास कराई जाएगी, वो भी लाइव। यानी यह जीएस स्टूडियो लाइव ऑनलाइन क्लास है जिसमें पूरा जनरल स्टडीज कवर कराया जाएगा करंट अफेयर की क्लासेस के साथ। तो जीएस यानी जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर की मैगजीन, ये सब आपको मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए। साथ में आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे और ऑनलाइन क्लास होगी तो आप चैट के माध्यम से अपने डाउट को भी पूछ पाएंगे, वहां पर उसका समाधान प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप इसके बाद दृष्टि की किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाके क्लासेस करते हैं तो ये पूरी फीस उसमें एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। और इसकी सबसे खास बात कि ये आपको तीनों मोडों में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंग्लिश मीन्स आपको क्लास मिलेगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब चूंकि इसके फाउंडेशन बैच शुरू होने वाले हैं तो देख लेते हैं कब से इनकी शुरुआत है। हिंदी मीडियम का बैच शुरू होगा 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, इंग्लिश का बैच शुरू होगा 6 जनवरी दोपहर 3 बजे और इंग्लिश का बैच शुरू होगा 7 जनवरी शाम 6 बजे। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम है और यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है। तो कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आप इस पर कॉल करेंगे तो भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ से भी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं और दृष्टि लर्निंग ऐप में जाकर भी इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे सेशन को किस पर आधारित है। ये है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला पर नई खनन लीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो कि कहां से, दिल्ली से गुजरात तक फैली है, हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी ये फैली हुई है, ध्यान रखें। और ये बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं की जब हम बात करते हैं इसमें शामिल है। इसके नई खनन लीज पर क्या हो गया है, पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, और क्यों लगाया है इसके बारे में भी हमने देखा कि पारिस्थितिक लिहाज से काफी सेंसिटिव क्षेत्र है ये, है ना। तो जब भी हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसके संरक्षण की ओर भारत सरकार ने ध्यान दिया है। मरुस्थलीकरण या हम मरुस्थलीकरण की जब बात करते हैं, रेगिस्तान जिसमें विस्तारित हो रहा है, तो मरुस्थलीकरण के विरुद्ध ये एक प्राकृतिक ढाल मानी जाती है। ठीक है, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध ये क्या है, एक प्राकृतिक ढाल है, इसलिए इसकी रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा ये भूजल के पुनर्भरण में भी सहायक है, इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समृद्ध जैव विविधता इस अरावली के क्षेत्र में विस्तारित है। जैव विविधता यानी हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पूरे क्षेत्रों के हिसाब से, पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से, पर्यावरण के लिहाज से। तो समृद्ध जैव विविधता का यह आवास है किसका, समृद्ध जैव विविधता का। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं अरावली के लिहाज से, इसको ध्यान देने की जरूरत थी और इसी को ध्यान में रखते हुए अब अरावली के अनियंत्रित खनन को रोकने के लिए अरावली के इस हिस्से में बेहतर उपाय करने की बात सरकार ने कही है। ठीक है, तो अनियंत्रित खनन के कारण क्योंकि अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो रहा था, क्षतिग्रस्त हो गया था, विखंडित हो गया था,
इस ओर अब सरकार ने वापस से ध्यान देने की बात कही है। अब इस पे एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि संस्था काम करने वाली है, आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट। तो इसमें ICFRE की विस्तारित भूमिका के बारे में भी चर्चा की गई। ये क्या है? ये है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था के रूप में काम करने वाली है इस क्षेत्र को लेकर, जो यह निर्देश देगी कि किस क्षेत्र को ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। जैसे अरावली में अतिरिक्त क्षेत्र को पहचान करने के लिए इसे भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं, मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि नो माइनिंग जोन की पहचान करना है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम ICFRE संस्थान के बारे में। ध्यान रखें इसके दिशा निर्देशों के बारे में। ये जो संस्थान है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसे भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं अरावली में अतिरिक्त नो माइनिंग जोन की पहचान करने की। अतिरिक्त नो माइनिंग जोन यानी पहले से जो क्षेत्र, जिस क्षेत्रों में माइनिंग हो रही है उसके अलावा, तो केंद्र द्वारा पहले से उल्लिखित या प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों की पहचान करेगा ये जहां पर माइनिंग नहीं होनी चाहिए, जो परिस्थिति लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो भूवैज्ञानिक लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जहां जैव विविधता अधिक है और जो लैंडस्केप सेंसिटिव जोन में आते हैं। इस लिहाज से नो माइनिंग जोन क्षेत्र की पहचान करने के लिए इन्हें विशेष रूप से कार्य करने की बात कही गई है। इसके अलावा सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनाने की भी बात कही गई है, जो पूरे अरावली क्षेत्र के लिए समग्र प्रबंधन योजना तय करेगी। ठीक है, तो ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक विज्ञान आधारित सतत खनन प्रबंधन योजना बनाने की बात कही गई है, यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। यह योजना संचयी पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करेगी, पारिस्थितिकी वहन क्षमता का मूल्यांकन करेगी और संरक्षण महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगी। इसके अलावा यह बहाली और पुनर्वास दीर्घकालिक परिस्थिति स्थिरता के लिए भी उपायों के बारे में चर्चा करेगी। तो महत्वपूर्ण रूप से यही प्रयास करने वाली है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। अब बात करते हैं कि आखिर देखिए एक और चीज, ये जो पूरा मसौदा तैयार होगा इसे बाहर रखा जाएगा, यानी इस प्रबंधन योजना को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा, जिससे स्थानीय समुदायों, विशेषज्ञों और पर्यावरण समूहों सहित व्यापक हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मौजूदा खानों के सख्त विनियमन के बारे में। तो मौजूदा जो खाने हैं उनके सख्त विनियमन की बात कही गई है। नई खनन लीज पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। नई खनन लीज पर प्रतिबंध, ठीक है, नई खनन लीज पर प्रतिबंध के अलावा भारत सरकार ने कुछ और बातें कही हैं जो पहले से क्षेत्र हैं जहां पर माइनिंग चल रही है उसको लेकर। पहले से ही केंद्र ने क्या कहा कि जो क्षेत्र पहले से ही वहां पर चल रहे हैं, जिन पर माइनिंग हो रही है, उन पर भी, उनके संदर्भ में भी स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। स्पष्ट दिशा निर्देशों के अलावा उन पर भी कड़े प्रतिबंध आरोपित होने चाहिए। तो राज्य को सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना होगा। इन क्षेत्रों में मौजूदा खनन गतिविधियां जो हैं उन पर निगरानी रखनी होगी। अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाने होंगे ताकि पर्यावरण पर होने वाले जो नुकसान हैं उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जो सस्टेनेबल हमारी माइनिंग का अप्रोच है, सस्टेनेबल माइनिंग के अप्रोच है, उसे बढ़ावा मिल सके। तो इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए राज्य सरकार को भी कहा गया है कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए। अरावली इकोसिस्टम की रक्षा के लिए सरकार के दीर्घकालिक प्रयासों के रूप में इन्हें देखा जा रहा है, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान दिया जा सके, जलवायु लचीलेपन को ध्यान दिया जा सके और संरक्षण आधारित विकास की दिशा में ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज पर प्रतिबंध लगाने वाला मंत्रालय कौन सा है? ऑप्शन ए खान मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket,
And the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।